एक महान साधु थे। वे वर्षों तक वन में तपस्या करते रहे, धूप, वर्षा और वायु में स्थिर बैठे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। धीरे धीरे उनके हृदय में एक सूक्ष्म विचार जागा, अब मुझसे महान कौन, मैंने ही सत्य को पा लिया है। यह वही क्षण था जब अहंकार, जो सबसे सूक्ष्म माया है, उनके मन में प्रवेश कर गया। भगवान महादेव, जो सबके अंतःकरण के साक्षी हैं, मुस्कुराए। वे जानते थे कि जब तक अहंकार जीवित है, आत्मज्ञान असंभव है। शिव ने एक लीला रची। वे एक भिक्षुक शिकारी के रूप में वन में प्रकट हुए, शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और मुख पर शांति की ज्योति। कौशिक साधु ने उन्हें देखा और क्रोधित हो उठे। अरे मर्त्य, यह पवित्र स्थान है, यहां साधक ध्यान करते हैं, तू कौन है जो इसे अपवित्र करने आया है? शिकारी ने शांत स्वर में कहा, साधु, यह वन तो ईश्वर का है और ईश्वर सब में है। यदि यह स्थान पवित्र है तो क्या केवल तुम्हारे लिए? साधु का अहंकार भड़क उठा। अरे मूढ़, तू ईश्वर की बात करता है? मैंने वर्षों तक तपस्या की है, तू क्या जानता है दिव्यता का अर्थ? शिकारी मुस्कुराया। क्षण भर में वह दिव्य प्रकाश में परिणत हुआ। वन, आकाश, दिशा सब कांप उठे और वहां प्रकट हुए भगवान शिव, गले में सर्प, जटाओं में चंद्रमा, नेत्रों से करुणा की धारा बहती हुई। साधु भूमि पर गिर पड़े, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब महादेव का स्वर गूंजा, हे मुनि, अहंकार ही माया है जो सत्य को ढोंक देती है। जब तक मैं और मेरा जीवित हैं, तब तक आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अहंकार को भस्म कर दो, तभी तुम मुझे अपने भीतर अनुभव कर सकोगे। उस क्षण साधु का अहंकार विलीन हो गया, उनका हृदय निर्मल हो उठा और उन्होंने सर्वत्र शिवमय चेतना का अनुभव किया। अब वे जान गए कि परमात्मा भीतर ही विराजमान है। अहंकार माया है। जब अहंकार नष्ट होता है, तभी सच्चा शिवत्व, दिव्य चेतना अनुभव होती है।